तेजस्वी यादव जी युवाओं की बात करते हैं, वहीं पे वो युवाओं को प्रतिनिधित्व नहीं दे। Hello everyone, welcome to Hot Mic, our special from Ground Zero for the big Bihar election 2025. This is our special and we are bringing to you politicians and leaders from across party lines and asking them what do they have in store for the people of Bihar, the future of Bihar. और आज के इस शो में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जो बॉलीवुड के एक सेट डिजाइनर से होकर के राजनीति में आए और उसके बाद राजनीति से आज डिप्टी सीएम के चेहरे तक का सफर तय कर चुके हैं। बात हो रही है वीआईपी यानी विकासशील इंसान पार्टी चीफ मुकेश सहनी जी की। बहुत स्वागत है हमारे साथ न्यूज एक्स में बात करने के लिए। बहुत धन्यवाद। ये जो एक पूरा सफरनामा रहा आपका, ये मैं समझती हूँ कि मल्लाह कम्युनिटी के लिए खास करके और किसी भी गरीब बेटे के लिए, बिहार के बेटे के लिए, दरभंगा के बेटे के लिए एक मिसाल आपने कायम की, उनको एक आपने एस्पिरेशन दी, एक उम्मीद दी। इस सफर के बारे में बताइए, क्या सोचते हैं आज डिप्टी सीएम का चेहरा बने आप? नहीं देखिए, मेरे बस में तो था नहीं कि मैं कोई बड़ा घराना में जन्म लूँ, और मैं गरीब परिवार, मछुआरा परिवार में जन्म लिया और बचपन बहुत अभाव से बीता। उसके बाद 18 साल की उम्र में एक परिस्थिति के कारण गांव छोड़कर मुंबई जैसे शहर में गया, वहाँ मेहनत किया, मजदूरी किया, महज 900 रुपये महीने पे नौकरी करके और वहाँ पे काम करके, और फिर एक फिल्म में काम करने का मौका मिलता है एज ए सेटिंग बॉय, मतलब वहाँ सेट पे काम करने के लिए एज ए लेबर, और वहाँ से मैं अपने करियर को स्टार्ट करता हूँ और बहुत ही अच्छा काम करते करते लास्ट फिल्म मैंने बजरंगी भाईजान पूरे फिल्म मैंने किया। और देवदास में आप ऐश्वर्या राय और शाहरुख खान जी के साथ फोटो भी खिंचवा रहे थे। जी हाँ, जी हाँ, वो भी एक समय था। वो भी एक समय था। हाँ। और उसके बाद मैं और बेहतर काम करने लगा। हजारों लोग हमारी कंपनी में काम कर रहे थे और दिन रात काम हो रहा था और ये अच्छी जिंदगी जी रहे थे। उसके बाद मैं बिहार में जब लौट के मैं आया 8 साल लौट के क्यों आए, ये भी एक अपने आप में एक बात है। हाँ, यही महीना है, छठ पूजा का समय था। छठी मैया ने हमें बिहार बुलाया और छठ पूजा करने के लिए मैं बिहार आया। और बिहार में आया तो लोगों से मिला, मुझे अपनापन एहसास हुआ, क्योंकि वहाँ शहर में रहने के बाद आपके पास एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है कि हजारों लोगों का काम जब आपके पास कर रहे हैं तो उनके हर महीने में सैलरी देना बहुत एक बड़ा अमाउंट होता है जो हर महीना उनको चुकाना है, और उतना ही आपके पास एक प्रेशर होता है कि इतना पैसा हमें हर महीना कमाना है। तो मैं एज ए वहाँ पे एक मशीन बन के था कि मुझे हर महीना इतना रुपया कमाना ही कमाना है, और ज़िंदगी जो है सुकून से नहीं कटता था। पैसा आ रहा था, अच्छे गाड़ी में घूम रहे थे, अच्छे घर में रह रहे थे, लेकिन एक सुकून जो होता था वो नहीं मिल रहा था। लेकिन गांव आने से मुझे सुकून मिला और मुझे अपनापन भी बिहार में मिला, और मैं देखने लगा कि लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहा है, लेकिन आज भी हमारे लोगों के लिए इस धरती पर रहने के लिए घर नहीं है। और मैंने फिर अपने समुदाय के लिए, अधिकार के लिए मैं लड़ाई लड़ने लगा। इसी के पे मैं आपको थोड़ा रोकूंगी। जिस तरीके से जिस आप कम्युनिटी से आते हैं, वो जो व्यक्ति है वो आज भी मतलब हेलीकॉप्टर का सपना नहीं देख सकता है। आपको देखता है हेलीकॉप्टर में, लेकिन वो नहीं देख सकता है। उसके ऊपर तो खैर छत भी नहीं है कई लोगों के ऊपर। तो ऐसी स्थिति में आपने जो है एक रिजर्वेशन का भी एक सवाल उठाया, 2014 से आप लगे हुए थे, आज तक उस सपने को पूरा नहीं हो पाया। क्या उसके पीछे वजह रही, क्या होगा अब? देखिए, वो तो मैंने सपना देखा, मैं उसके लिए मैं संघर्ष कर रहा हूँ। ये सपना तो पूरा जो राजनेता जो दिल्ली में बैठे हैं कुर्सी पर, उन्हीं को ये सपना को पूरा करवाना होगा, और उनको अपना काम, साथ थे। हाँ, उनको अपना काम जो है करना चाहिए। देखिए, देश एक है, देश के संविधान एक है, देश के प्रधानमंत्री एक है, देश के गृह मंत्री एक है। अगर बंगाल में अगर निषाद समुदाय के उपजाति, चाहे वो बिंद, बिलदार, नुनिया, मल्लाह, चाय, तियर, बनपर, गोरी, निषाद के 22 उपजाति है, अगर वहाँ एससी में अगर दर्जा मिला हुआ है तो बिहार में क्यों नहीं? जब दिल्ली में आरक्षण है तो बिहार में क्यों नहीं? जबकि बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड पहले एक ही राज्य हुआ करता था। तो मैं उनके साथ 2014 में मैं कनेक्ट हुआ। उन्होंने 2014 में मुझे एग्रीमेंट करके साइन करके दिए कि मैं आपके एजेंडा पे मैं काम करूंगा। मैं उनके साथ रहा। 14 में किसने किया? बिहार प्रदेश मंगल पांडे जी ने साइन किया। उसके बाद उन्होंने वादा को पूरा नहीं किया, तो फिर 2015 में देश के गृह मंत्री जो आज जो है अमित शाह जी, उन्होंने वादा किया कि हमें 2015 में मदद कीजिए, मैं आपका ये काम करूंगा, क्योंकि ये मैं इस दिल्ली में मैं सरकार में हूँ, चुनाव के समय तो नहीं कर सकते, लेकिन चुनाव के बाद हम जरूर करेंगे। मैंने 2015 में भी उनको हमने मदद कर दिया, और उन्होंने नहीं किया। तब हमने 2016 में हमने अपना रास्ता अलग चुना, और 2017 से हम लगातार काम करते करते 18 में पॉलिटिकल पार्टी हमने बना लिया।
और हमें एहसास हुआ कि जो हम इन लोगों को कह रहे हैं राजनेता को काम करने के लिए, वो काम हम भी कर सकते हैं, सिर्फ उस जगह पहुंचने की आवश्यकता है। और उस जगह पहुंचने के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि रानी के कोख से बच्चा जो जन्म लेता वो राजा नहीं बनेगा। अब इस देश का, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हो या राज्य के मुख्यमंत्री हो या एक वार्ड सदस्य क्यों ना हो, वो वोट के दम पे बनेगा। तो जब हमारे पास 11% वोट है तो हम क्यों किसी के पीछे घूमेंगे? तो इसलिए हमने पॉलिटिकल पार्टी बना लिया। यही एक वजह है कि इस बार वीआईपी चीफ ने अपना पैर जमीन पर रखा कि डिप्टी सीएम की सीट चाहिए। नहीं, देखिए, बिहार में हमारे एक बड़ा वोट बैंक है, बहुत बड़े संख्या में हमें चाहने वाले लोग हैं, और बिहार में एक मेरा पास वोट जो है, संख्या जो है, उससे सरकार बनना स्पष्ट है। तो यहाँ पे सरकार जब हम बना रहे हैं तो सरकार में हमें हिस्सेदारी होना चाहिए, और हमारे कार्यकर्ता को जो मनोबल कैसे हाई होगा। तो इसलिए जैसे सीएम के चेहरे पे चुनाव हो रहा है, उनके समर्थक जो है उनके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उसी तरीके से मेरा अपना एक समर्थक है, और मेरे लिए जब भी मैं उपचुनाव लड़ता हूँ या किसी पॉलिटिकल पार्टी से लड़ता हूँ तो बड़ा एक फोर्स जो है वो हमारे साथ खड़ा होते। तो वो उन लोगों का मानना था कि भाई इस सरकार में हमें हिस्सेदारी होना चाहिए। तो मैंने अपने सहयोगी दल के बीच में अपनी बात रखा कि सरकार बनने के बाद हमारा इसमें रोल क्या होगा। तो हमारे सहयोगी दल आदरणीय राहुल गांधी जी, लालू जी, तेजस्वी जी सब मिलकर तय किए कि इस सरकार का हिस्सा बनिएगा और डिप्टी चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट आप होते हैं। तो मेरे लेकिन लिए ऐसा हुआ नहीं था, क्योंकि कहा जा रहा था कि फ्रेंडली फाइट की नौबत इसीलिए आई क्योंकि कहीं ना कहीं आप मान नहीं रहे ऐसा थे। बात नहीं है, बाहर जो भी हो, अगर ऐसा नहीं होता तो जबरदस्ती हम किसी के गले पे छुरी रख के थोड़े कर बुलवाए। और उसके बाद ये दीपांकर सहमति जी से ने जो हुआ है मध्यस्थता की और आपको राहुल जी का फोन कॉल भी आया। नहीं, देखिए, गठबंधन तभी में प्रेस जब कॉन्फ्रेंस देखिए, कैंसिल हुई। आप गठबंधन में होते हैं, देखिए, एक घर में, परिवार में, मियाँ बीवी में भी आपस में नोक झोंक होते हैं, और उसके बाद बीच में कोई ना कोई आते हैं कि भाई जो हो गया और आगे बढ़ना है। तो गठबंधन में भी इस तरीके से कोई कोई मूवमेंट ऐसा होता है जहां पे आप नाराज हो जाते हैं या आपके सहयोगी नाराज हो जाते हैं, तो उस बीच में कोई ना कोई साथी आते हैं कि भाई चलो ठीक है, मैं को बहुत ऐसे सीट चाहता था कि मैं यहाँ लड़ना चाहता हूँ, हमारे पार्टी के यहाँ नेता हैं, ये तैयारी है, यहाँ पर लड़ना चाहते हैं, अगला जो साथी है उनका वहाँ पे सिटिंग सीट है, तो इसके लेके हो सकता है वाद विवाद हो जाता है। लेकिन एंड ऑफ द जाके जब गठबंधन में है तो कोई ना कोई साथी आके उसको सॉल्व तो करना लेकिन है। एक ऐसा समय आया था सर जब आप ही ने कहा था, आप ही के लफ्ज हैं, मैं दोहराऊंगी, कि गठबंधन बीमार हो गया है, अब ऑल इज वेल हो गया है। ये मैंने कहा, जो सच्चाई है वो मैंने कहा कि जो गठबंधन है अस्वस्थ हुआ है और इसको बहुत जल्दी हम स्वस्थ कर लेंगे। तो ये चीजें उस समय में था सिचुएशन, तो हमने आपको कहा, हमने तो छुपाया नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं जो फ्रेंडली फाइट की नौबत आई, आपको नहीं लगता उससे महागठबंधन की जो एक शुरुआत में वोटर अधिकार रैली से जो एक हवा, एक लहर हो सकती थी, बन रही थी, दिख रही थी, कहीं ना कहीं उसमें एक चोट पहुंची है, नुकसान हुआ है? नहीं, नुकसान नहीं कह सकते। देखिए, राज्य के 97% सीट जो है वो वहाँ पे क्लियर है। 3% सीट ऐसा है, 6-7 सीट ऐसा है जहाँ पे हमारे सहयोगी दल के लोग वहाँ पे लड़ रहे हैं, और उनके लिए भी वो सीट जरूरी था और हमारे दूसरे सहयोगी के लिए भी वो सीट जरूरी था। और बहुत ऐसे सीट पे नाम वापसी हो चुका है, जैसे हमने ही बाबूबड़ी में नाम वापसी ले लिया है, और कुछ ऐसे सीट पे हमारे सहयोगी दल में आपस में समझौता हो चुका है। जैसे हम चैनपुर लड़ रहे हैं तो वहाँ पे राष्ट्रीय जनता दल से क्लियर हो गया कि भाई वहाँ पे वीआईपी पार्टी ही लड़ेंगे और उनका कैडर वहाँ पे हम मदद करेंगे। कुछ सीटों पे आपने समझौता किया, बिल्कुल, लेकिन तो कुछ उसी तरीके अभी से भी बाकी ऐसी सहयोग, सीटें हैं, रौसड़ा है, पचवाड़ा है, ऐसी कई सीटें तो वो भी आपको आने वाला समय में जब वोटिंग का समय आ जाएगा तो वो वहां पे भी आपको दिखेगा कि समर्थन एक दूसरे को दे देंगे। जो जीतने वाला कैंडिडेट होगा वो लड़ेंगे और बाकी जो कैंडिडेट होंगे वो एक दूसरे को समर्थन दे देंगे। तो ये भी हम लोग करेंगे। और लेकिन अभी जहाँ पे है कि सब लोग अगला को लग रहा है कि हम जीत सकते हैं, तो ऐसे कुछ सीट पे लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन मुकेश जी, कहीं ना कहीं गलत संदेश नहीं गया लोगों में? नहीं, देखिएगा तो आप देखिए 98-7% हमने कहा ना कि लोगों को तो पता ही नहीं है, और कुछ सीट पे जहां ऐसा है सिचुएशन वहां पे निश्चित तौर पे दुविधा में है, लेकिन उस दुविधा को हम लोग समय रहते हुए सॉल्व कर लेंगे। जी, अक्टूबर 28 को संभावनाएं महागठबंधन अपना एक मैनिफेस्टो जारी करने वाला है, क्या क्या उसमें होगा बिहार की जनता के लिए, उसके पर नजर है सबकी? जी, 28 को ही आपको सारी जानकारी दे देंगे। लेकिन मोटा मोटी जो हम लोग भाषण में जो कर रहे हैं, जो लोगों के बीच में जा रहे हैं, रैली को संबोधित कर रहे हैं, वहाँ पे हम बोल रहे हैं वही चीजें उसमें होंगे। कुछ चीज जो है नए होंगे जो आपको उस रोज हम जानकारी दे देंगे। हमें मालूम चल रहा है कि जंगल राज की काट आप लेके आए, गुंडा राज। नहीं, ये सारी चीजें नहीं है। देखिए, हम लोग काम करने में बिलीव रखते हैं। ये भाजपा के जैसे है उसके रास्ते पे हम लोग नहीं चलना चाहते हैं। हम विवाद खड़ा नहीं करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि राज्य में कोई विवाद हो। हम चाहते राज्य में तरक्की हो, राज्य के युवा, राज्य में उसको रोजगार मिले, राज्य का युवा जो है गुजरात में या अन्य प्रदेश में जाकर नौकरी ना करे। ये हमारी सोच है।
क्योंकि आप जैसे मैंने भी दर्द झेला है, अपने प्रदेश को छोड़कर दूसरे प्रदेश में जाके नौकरी करना, दूसरे प्रदेश में रहना, कितने कठिनाई के साथ रहना पड़ता है, मैंने झेला है। तो मैं अपने राज्य के लिए हूँ और मैं मोदी जी नहीं हूँ कि मैं चाहूंगा कि बिहार के लोग गुजरात में आकर नौकरी करें। लेकिन आप कहीं ना कहीं मोदी जी से भी नाराज रहते हैं। आपकी हमने चुनावी सभाओं को लगातार मैं फॉलो कर रही हूँ, कहीं ना कहीं आपने बार बार कहा है कि पेट में दर्द हो रहा है। नहीं, हाँ देखिए, डिप्टी सीएम की घोषणा कर दी तो पेट में दर्द हो रहा है। अभी वो सवाल ही इस तरीके से खड़ा कर रहे हैं, उनके लोग ही कर रहे हैं, तो क्या मतलब बताइए कि अति पिछड़ा का बेटा का डिप्टी चीफ मिनिस्टर का नाम घोषणा हुआ, यूं ही तो नहीं हुआ। मैंने उतना संघर्ष किया है ना, 11 साल मैंने संघर्ष किया है तो हुआ है। मेरे संघर्ष को नहीं देख रहे, मेरा नाम घोषणा क्यों हो गया वो देख रहे। तो मैं वो चाहते हैं कि भाजपा वाला, वो भाजपा वाला, वही भाजपा वाला चाहते हैं कि हमारे बाप दादा गुलाम थे और हम भी गुलाम रहे, यही वो भाजपा चाहते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि केवल 4 सीटें आने वाले एक पार्टी को जो है डिप्टी सीएम का दिया गया, जबकि कांग्रेस को एक तरीके से दरकिनार हम सीट कितना लड़े वो मैंने नहीं रखता है, कितना जीते वो मैंने नहीं रखता है। हम गठबंधन के साथ है कि गठबंधन का हमसे कितना फायदा रहा वो मैंने रखता है। अब हम हो सकता सीट नहीं भी लड़ते तो इसका क्या मतलब है, लेकिन बढ़ा की सीट हार जीत दोनों होता है, उस समय सिचुएशन के अनुकूल होता है। हम गठबंधन के साथ है, हम सरकार जब बनेंगे, जनता हमें सरकार हमारी बनाएगी तो निश्चित तौर पे सीएम का कुर्सी पे तेजस्वी जी होंगे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर का कुर्सी पे निषाद मल्ला का बेटा होंगे, और भी हमने कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि और भी हमारे सरकार में की बात तेजस्वी जी ने भी हिंट किया कि भाई और डिप्टी सीएम हो सकते होंगे। अब क्या लेफ्ट से, कांग्रेस से भी एक डिप्टी सीएम हो सकता है? क्या 3 डिप्टी सीएम बिहार को मिल सकते हैं? अभी ये चीजें किन से होंगे, क्या परिस्थिति होंगे, ये सब हम समय आने पे बताएंगे। अगर अभी तय हो गया रहता तो हम बोल देते। लेकिन कांग्रेस से ये मांग है दलित और माइनॉरिटी से एक होना चाहिए। वो सब जो जिनके डिमांड होंगे, जो जरूरी होंगे, वो सब गठबंधन के सहयोगी दल मिलकर निर्णय लेंगे। अभी वीआईपी पार्टी का डिमांड था और राष्ट्रीय जनता दल का डिमांड था, वो जनता के बीच में आए हैं और हमारे सहयोगी दल का जिनका भी जो इच्छा होंगे वो सब जरूर पूरा होंगे। कहीं ना कहीं मुकेश जी, ऐसा आपको लगता नहीं है कि बाकी जो आपके पार्टनर्स हैं उनमें एक संदेश गया है कि थोड़ा प्रेफरेंस ज्यादा मिल गया वीआईपी को? नहीं, ऐसी बात नहीं, सबके सहयोग से हुआ ना। वीआईपी हो गई है। अगर दीपांकर जी नहीं चाहते तो होता क्या, अगर राहुल गांधी जी नहीं चाहते तो होता क्या, जे लालू जी नहीं चाहते तो होता क्या, सबके सहयोग से हुआ है और एक रणनीति है। लेकिन जो समय लगा उसके बाद ऐसे सवाल आए। नहीं, समय क्या, समय तो सीएम के चेहरे के लिए भी लगा, तो ये कोई बात नहीं। हमारा अपना रणनीति के तहत टाइमिंग के हिसाब से हमने किया है और सबके सहयोग से हुआ है, और घोषणा हो जाने से नहीं, हम उस लेवल पे काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हमारे लोग उस तरीके से मेहनत करेंगे और सरकार बनाएंगे। जी, जो एक खेमा है कांग्रेस का भी, उनका एक ऐसा मानना है कि दरअसल ये जो पूरी खींचतान चल रही थी, ये कहीं ना कहीं राजद भी इसमें आपके साथ जुगलबंदी में थी, क्योंकि वो भी चाह रहे थे कि सीएम का फेस घोषित हो। अब कौन क्या कह रहे मुझे नहीं मालूम। ये जो डिप्टी सीएम का चेहरा घोषणा होना, इसमें सहयोग जो है राहुल गांधी जी की भी है। नहीं, राहुल गांधी जी ने तो बाद में मानना पड़ा, दीपांकर जी ने आपको और उनको जो है मध्यस्थता की बिल्कुल, और राहुल जी का फिर आपको फोन आया, मानना नहीं पड़ा। राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपकी जो है रद्द हुई है। राहुल गांधी जी, दीपांकर जी, तेजस्वी, सबका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था कि एक अति पिछड़ा का बेटा, मल्ला का बेटा, जिन्होंने अपने दम पर इस मुकाम तक पहुंचा है, इनके साथ एक अच्छा बड़ा संख्या इनके साथ है, इनके सपोर्टर है, और इनको सरकार में शामिल करने से हमारी सरकार में बहुत अच्छी तरीके से संदेश जाएगा, तो उन्होंने शामिल किया है। देखिए, डैमेज से डैमेज कंट्रोल की राजनीति बिहार में भी दिखाई दी, एनडीए में भी और महागठबंधन में भी कहीं ना कहीं, क्योंकि जब समझ में आया कि गलत एक संदेश जा रहा है, तो उसके बाद हमने देखा कि एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई आपकी, और उसमें सब हमें चेहरे दिखाई दिए। लेकिन उस दौरान भी एक जो खींच रही कांग्रेस के अंदर, वो ये रही कि राहुल गांधी का चेहरा ही नहीं है। देखिए, ये बिहार इलेक्शन है ना, राहुल गांधी जी देश का नेता है। 2024 का जब चुनाव होगा, वहां पे मुकेश सहनी का क्या काम है या तेजस्वी जी का क्या काम है? वहां राहुल जी का ही चेहरा होंगे। और उसी तरीके से बिहार का चुनाव है तो वहां पे तेजस्वी जी लीड कर रहे हैं तो तेजस्वी जी का ही चेहरा होंगे। और जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर का नाम घोषणा हो गया तो अभी पूरे बिहार में बैनर पोस्टर उस हिसाब से बन रहे हैं, सबका अपना अपना समर्थक बना रहे हैं। तो जब जो चीज क्लियर होंगे, इससे पहले तो यही था, कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष तेजस्वी जी है तो एक ही चेहरा पे है, बाकी तो सब सहयोगी है और सबका फोटो है। लेकिन अगर गठबंधन है तो उनका भी होता, जो एक अब देखिए, नेशनल इसमें लीडर जब हमें इशू नहीं है, हमारे गठबंधन के सहयोगी को कोई इशू नहीं है, तो इस पे सवाल करना ही सही बेईमानी है।
तो अभी फिलहाल जो हम देख रहे हैं, आपका चुनावी कैंपेन लगातार रफ्तार पकड़ चुका है और बिहार के अंदर जगह जगह आप जा रहे हैं। सन ऑफ मल्ला का एक हवाला देते हुए सारी कम्युनिटी से आप बात कर रहे हैं। क्या लगता है कि जमीनी स्तर पर जो एक वोट बैंक कहीं ना कहीं खिसक गया था, एनडीए की तरफ चला गया था, उसको दोबारा से मना पाएंगे? नहीं, देखिए, पिछले चुनाव अगर 2020 का देखेंगे, महज 12,000 को लेके फर्क था और सरकार बनते बनते रह गया था। और इस बार अच्छा माहौल है, जनता ही इंड ऑफ द जाके जनता मालिक है और जनता को हम लोग कन्विंस कर रहे हैं कि बिहार में नीतीश कुमार जी अभी मेंटली फिट नहीं है, अस्वस्थ हैं और अभी बिहार का जो भाग दौड़ है ऐसे हाथ में नहीं दिया जा सकता जो बिहार के बारे में नहीं सोच सकता है, जो अपने बारे में नहीं सोच सकते, उनके हाथों में रहना सही नहीं है। तो इसलिए बिहार की जनता अभी हम लोगों पे भरोसा करेंगे, हमारे हाथ में बिहार के भागदौड़ देंगे और हम लोग आने वाले समय में काम करेंगे। नीतीश जी कभी 2010 उसमें बहुत अच्छे काम भी किए थे, देश राज्य की जनता ने उनको चुना भी। 2015 में देखिएगा तो परिस्थिति में मुख्यमंत्री बने, 2020 में भी 42 विधायक पे मुख्यमंत्री बने, एक परिस्थिति बना। लेकिन अब तो जो है कि नीतीश जी अस्वस्थ हो चुके हैं। आप देख रहे हैं किस तरीके से मंच पर जा रहे हैं, महिला को माला पहना दे रहे हैं, कैसे उनके लोग पकड़ रहे हैं, किस तरीके से विधानसभा में किस तरीके से बात रखते हैं। तो वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि नीतीश जी फिट नहीं है। लेकिन नीतीश जी के साथ आपने काम भी किया है। हाँ, हमने काम किया। और नीतीश जी एक ऐसा चेहरा है, एक ऐसा तिलिस्म है जिन पर कहीं ना कहीं विपक्ष भी सॉफ्ट रहता है, और वो इसलिए क्योंकि संभावनाओं की राजनीति नीतीश जी से कोई अच्छा बेहतर मैं मानता हूं ना कि नीतीश जी हमारे हैं, हमारे अभिभावक समान अभी भी हैं, अभी भी है। उनके लिए दरवाजे खुले हैं। दरवाजा खोलना क्या, पूरा जब जो चाहे वो दिल खुला है। मैं हूँ। लेकिन हम पॉलिटिकल पार्टी है, हमारी जब विचार है तो हमें जो चीज गलत है वो गलत है। हमारा मानना है कि नीतीश जी के ये उम्र में रिटायरमेंट ले लेना चाहिए और हमें ये भी मालूम है कि नीतीश जी जब भी राजनीति किए तो सामाजिक न्याय को हमेशा ध्यान रखें, सभी जाति धर्म को साथ में रखें, सेकुलर राजनीति किए। तो उसको हम सीखते हैं और उसी रास्ते पे हम चल रहे हैं। हमें ये बात का लेके तकलीफ होता है कि नीतीश जी इस उम्र में भी कुर्सी से ज्यादा प्यार करते हैं, ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो देश को जलाना चाह रहे हैं, भाई भाई में लड़ाना चाहता है, नफरत की राजनीति कर रहे हैं। ऐसे लोगों से हम चाहते हैं कि वो दूर रहें। हम तो अभी भी उनको अभिभावक मानते हैं और अभी बिहार में 13 करोड़ जनता का भविष्य जो उनके हाथ में नहीं दिया जा सकता। लेकिन 2 बार महागठबंधन की सरकार बनी नीतीश जी के साथ। हाँ, तो हम कहाँ कह रहे हैं, हम तो उनको समर्थन कर ही रहे हैं ना कि नीतीश जी जब अच्छे थे, जब वो मेंटली फिट थे तो बहुत ही अच्छे थे जी। कहीं ना कहीं नीतीश जी के लिए अभी भी दिल में सम्मान बरकरार है, कहीं ना कहीं हमेशा रहेंगे, हमेशा रहेगा। ऐसा क्योंकि नीतीश जी कभी किसी का कुछ बहुत ज्यादा नुकसान किए नहीं है, बहुत ज्यादा फायदा नहीं किए हैं, तो बहुत बड़ा नुकसान भी नहीं किए। ओके, हमें तकलीफ उससे होता है कि वो जो नुकसान किसी को दे दे। जब मुझे याद है कि जब आप गए थे एनडीए को छोड़ करके, तब नीतीश जी ने कुछ आखिरी समय तक प्रयास किए थे। नहीं, देखिए, उनकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी, हमारी अपनी पॉलिटिकल पार्टी है। हमारी लड़ाई बीजेपी से था और बीजेपी से हमने लड़ाई लड़ा और यूपी तक जाके लड़ाई लड़ा। उसी लड़ाई का आपको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। नहीं, मुझे लगता है वो ऐसी बात नहीं है। मैं जो लड़ा वो सही लड़ा और भविष्य में फिर ऐसे ही लड़ाई लड़ते रहूंगा। हम अपने अधिकार के लिए संघर्ष करते रहेंगे। लोगों को कितना अच्छा लगे बुरा लगे उसके लिए सोच के हमें नहीं लड़ाई लड़ना। हमें हमारी पॉलिसी कितना अच्छा होना चाहिए, हम क्या जो सोचते हैं उस सोच पे हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे, वो मैंने रखा है। वो समय था जब प्रधानमंत्री जी और यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भी आपने जो है कई तरीके के बयान दिए। उस समय आपको लगता है कि वो कहीं ना कहीं आपको जो है राजनीतिक स्तर पर थोड़ा डैमेज किया? नहीं, बिल्कुल ही नहीं। देखिए, हमारे मोदी जी हो या योगी जी हो या अमित शाह जी हो, उनसे मेरा कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है या उन्होंने मेरा कोई जमीन कब्जा नहीं कर ली है कि मेरे उनसे लड़ाई हो गई। हमारे विचार की लड़ाई है। हमारी लड़ाई यही है कि आपने वादा किया, आपने क्यों नहीं पूरा करेंगे, नहीं पूरा करेंगे तो आप अपना घर, ऐसा क्या हो गया था आपको छोड़ना पड़ा उस समय? बिल्कुल आप अकेले पड़ गए थे एक तरीके से। नहीं, आपके विधायक भी जो हैं चले गए भाजपा के अंदर। देखिए, मेरा था कि जब मोदी जी को हम कह रहे हैं आरक्षण करने के लिए, उन्होंने वादा किया, नहीं कर रहे हैं, नहीं हुआ, तो हम अपनी पार्टी को विस्तार कर रहे हैं और हम वो ताकत बनाना चाहते। कभी भाजपा भी 2 विधायक सांसद से आज 303 विधायक सांसद बनाए हैं, तो क्यों जब वो कर सकते तो मल्ला का बेटा भी क्यों नहीं कर सकते? हम 303 नहीं बना सकते, 30 तो बना ही सकते हैं। और 30 सांसद का सहयोग से दिल्ली में अगर सरकार चले तो जो संविधान के दायरे में रहकर, जो संविधान का कानून कहता है उसके दायरे में रहकर निषाद को क्यों नहीं आरक्षण हम दे सकते हैं? तो हमारी लड़ाई है फिशरमैन कम्युनिटी को रिजर्वेशन दिलाना, उसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके लिए हम पार्टी विस्तार कर रहे हैं। यूपी, बिहार, झारखंड में 134 लोकसभा सीट है,
यहाँ पे 10 से 11% का पॉपुलेशन है। जब हम मजबूत हो जाएंगे, संगठन हमारा खड़ा हो जाएगा, तो निश्चित तौर पे हम जब गठबंधन की राजनीति करते हैं तो हम लोग कई दर्जन सांसद पे लड़ेंगे और कई दर्जन में से कई दर्जन चुनाव जीत के जाएंगे। और जब जीत के जाएंगे तो सरकार में हमारा हिस्सेदारी होगा, और जब सरकार में हिस्सेदारी होगा तो हम जो संविधान के दायरे में रहकर कोई अनलीगल काम नहीं करेंगे, जो रूल संगत होगा वही काम हम क्यों नहीं कर सकते जी। आज जो दूसरे के कह रहे हैं करने के लिए, वो काम हम क्यों नहीं कर सकते। फिलहाल जो है, क्योंकि आप जो है एनडीए में भी रह चुके हैं, महागठबंधन में भी आपने देखी है स्थिति सारी, क्या मान सकते हैं कि मुकेश सहनी कभी भी जीवन में एनडीए के साथ नहीं जा पाएंगे? बिल्कुल ही नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे? ये इसको रिकॉर्ड कर लें? हाँ, कर लीजिए। अच्छा, ऐसा क्यों? अभी तो बात हो रही थी कि राज्यसभा का ऑफर दे रहे हैं। तो दिए हैं इसलिए नहीं गए ना। देखिए, जो अभी नेतृत्व है उनकी यही पॉलिसी हो तो बिल्कुल ही कभी नहीं जाएंगे। राजनीति है, मान लीजिए उनकी नेतृत्व बदल जाए, पॉलिसी बदल जाए, वो बैकवर्ड पिछड़ा की सम्मान की बात करने लगे, देश में जाति आधारित गणना करके देश में सभी जाति धर्म को जनसंख्या के आधार पर आरक्षण कर लागू कर दे, तो निश्चित तौर पे अगर उनमें अगर हृदय परिवर्तन हो सकता है तो हमारा भी हृदय परिवर्तन हो सकता है। अगर उनमें अगर यही अगर मन में रहे कि गरीब पिछड़ा दलित को हम हमेशा गुलाम बना के रहे, तो जब तक वो भाजपा के पास ये पॉलिसी होगा तब तक भाजपा से कोई दोस्ती नहीं। तब तक नहीं है, उसके बाद संभव है। नहीं, वो हृदय परिवर्तन करे, रोज बदल लेती है, हृदय परिवर्तन करे। कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिल गया, चंद्रशेखर जी को बोलने से नहीं भारत होना रत्न चाहिए मिल ना। गया। देखिए, बोलने से नहीं होना चाहिए ना। यही भाजपा वाला कर्पूरी ठाकुर जी को कितना गाली देते थे, ठीक है। सिर्फ बोलने से नहीं होना है ना, करना चाहिए। सारे आइकॉन्स पे अपना कब्जा कर लिया है, कर लिए हैं, लेकिन उसके अगर पीछे जाएंगे तो आप दिखाएंगे हम लोग पिक्चर बना रहे हैं। अच्छा, कौन सी पिक्चर है ये? पिक्चर में बताइए। ये जो भाजपा जिनको अभी अपना बाबूजी मान रहे हैं ना, तो वो उसके ऊपर भी पिक्चर बनाएंगे। उसका क्या थीम है? वो दिखाएंगे। अच्छा, कि पहले क्या कहते थे और आज क्या कह रहे हैं। विरोधाभास। हाँ, अभी फिलहाल जो है आपने ही कहा कि भाई कुछ ऑफर था, क्या वाकई राज्यसभा ऑफर किए थे? नहीं, देखिए, ये सब ऑफर हमको नहीं चाहिए और ना ही उनसे बात करना है, ये सब पे बेईमानी है और उनसे के बारे में कोई बात करना मेरा अपमान है। देखिए, बीजेपी के बारे में बात करना मेरे लिए अपमान है, ठीक है, उसको छोड़ दीजिए। ऑफर नहीं आया था मतलब? क्यों जाइए उनका ऑफर जी, वो कौन होता है देने वाले? अब फिलहाल जो है महागठबंधन की सरकार में अगर डिप्टी सीएम आप बनते हैं तो क्या एक सपना होगा जो आप पूरा करना चाहेंगे? देखिए, मेरा एक बड़ा जो सपना है कि बिहार में सरकार हमारे बनने के बाद हमारे बिहार के युवा बिहार में कैसे उसको रोजगार मिले, बिहार से दूसरे राज्य में ना जाना पड़े, और भी मिनिमम सैलरी के लिए। देखिए, बिहार बहुत बड़ा राज्य है और हर किसी का इच्छा है कि बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, बड़े बड़े शहर में देश दुनिया में जाके काम करे, वो कर सकते हैं। लेकिन एक मामूली जो होता है कि 10,000, 12,000, 15,000 रुपया का घर चलाने के लिए जो दूसरे राज्य में जो भटकना पड़ता है, मेरा इच्छा है कि वो ना भटके, उसको वो रोजगार जो है बिहार में कैसे हम लोग दे सकते हैं, और चाहे वो डेयरी इंडस्ट्री में डेवलप करके हो या फिशिंग इंडस्ट्री को डेवलप करना हो या अलग अलग सेक्टर है, फूड प्रोसीजर है, तमाम ऐसे चीज़ें में कैसे उस राज्य को हम ऐसा डेवलप करें कि जो मिनिमम जो लेबर वाला काम के लिए दूसरे राज्य में ना जाना पड़े। गवर्नमेंट जॉब का एक बहुत बड़ा एक आश्वासन दिया गया है महागठबंधन की तरफ से, लेकिन कहीं ना कहीं एनडीए उसमें एक सवाल उठा रहा है कि भाई ये कैसे होगा? वही बात है ना कि उनको पता है कि नहीं होगा, हमें तो पता है होगा। कैसे होगा? समझाइए जरा फॉर्मूला। देखिए, ये ऐसे यूं ही ऐसे बैठ के हम आपको ब्लूप्रिंट अपना दे दे तो फिर हमारे तो कॉपी कर लेंगे ना बीजेपी वाला, सवाल ही नहीं पैदा होता। जो सीक्रेट प्लान हमने बनाया है वो सीक्रेट प्लान कैसे भाजपा को दे दूं? इसमें बहुत ऐसी चीज है, हम करेंगे। हम अगर 5 साल में नहीं करेंगे तो हमसे सवाल जरूर कीजिएगा जी। आप लिख रिकॉर्ड कर लीजिए, 5 साल में अगर ये नहीं कर पाएंगे तो आप हमसे सवाल जरूर कीजिएगा जी। बिल्कुल, 5 साल के बाद मैं बिल्कुल आपसे मिलूंगी और यहीं पे आपसे सवाल भी होगा कि ये हो पाएगा, हो पाया, नहीं हो पाया, और नहीं हो पाया तो क्यों नहीं हो पाया। तो ये थे विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष और डिप्टी सीएम के महागठबंधन के चेहरे मुकेश सहनी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो वादा किया है उस पर खरे उतरने का प्रयास रहेगा, और अगर नहीं रहेगा प्रयास नहीं रहेगा, करेंगे तो अगर नहीं होगा तो मैं पकड़ूंगी आपको जरूर। तो इनसे आगे भी बातचीत जारी रहेगी। 10 लाख रुपए का जुर्माना आपको देंगे। बिल्कुल, थैंक यू। तो बिल्कुल इनसे आगे भी बातचीत जारी रहेगी। स्टे विद अस थ्रू आवर इलेक्शन कवरेज। वी आर bringing you far more politicians, leaders across party lines, and we are going to question them on every aspect related to Bihar and its youth. Thank you so much for watching. Stay tuned to NewsX.